25 डेज़ तो कम्प्लीटली खुद को लॉक करके बस पढ़ाई करने के लिए आई थिंक इतना इनफ है, क्योंकि आप कभी कभार किस्मत साथ नहीं देती, लक साथ नहीं देती। ये फर्स्ट थिंग मैंने टेलीग्राम अपने फ़ोन से बिल्कुल हटा दिया। नहीं होती, मेरे को भी नहीं होती थी और मैं भी तब परेशान थी। आज की जो यूट्यूब चैनल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं वो है एक तो टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली यू। अपने वाले वे से देती हूँ तो मेरे 165 प्लस आ रहे हैं। दिमाग में एक ही चीज़ स्ट्राइक करता है, क्या ये एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल होगा। Okay, so hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I am going to share my 25 days plan, because as you all know कि अभी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह चुका है एंड आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम। अभी अगर हमने पढ़ाई नहीं करी, अभी हमने चीज़ों को सीरियस नहीं लिया, या फिर अभी भी हम सोर्सेज़ को लेके इधर से उधर भटकते रहे, दैन फिर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। एंड इस टाइम पे ऐसा लगता है ना कि कुछ भी करने जाओ, लाइक मैं कोई लेक्चर लेने जाती हूँ या कोई वीडियो देखने जाती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ स्ट्राइक करता है, क्या ये एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल होगा या फिर यूज़फुल होगा। क्या पता मैं दोबारा से कुछ गलत पढ़ रही हो और जिस रीज़न से मैं सिलेक्शन से फिर से पीछे रह जाऊँ। तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि हम कम्प्लीटली उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग जिस पे हमने फोर्स दिया वो है रिवीजन। तो वीडियो के लास्ट तक आई गारंटी यू कि हाँ, आपका स्कोर कुछ भी आ रहा हो, आप ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद इतना श्योर हो जाएंगे कि हाँ, मेरे 100% मैं अच्छा, इससे अच्छा तो डेफिनेटली करके आऊँगा एग्ज़ाम में। तो इसीलिए पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, प्रॉपर तरीके से देखिए एंड अपना टाइम सेव करने के लिए आप वीडियो को 2x पे भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर जगह आपको देखने को मिलता है, वो है मॉक एंड मॉक। मॉक इसीलिए बोला जाता है कि कहीं भी परफॉर्म करने जाते हैं या कोई भी युद्ध लड़ने जाते हैं तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है जी भर के ताबड़तोड़ तरीके से, ताकि आप जब उधर जाए ना तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्योंकि आप घर में बहुत ज़्यादा मॉक दे के जाएंगे तो उधर जाके फील ही नहीं होगा कि कुछ नया चीज़ आ गया, नर्वसनेस थोड़ी सी कम रहेगी। बाकी 90% लोगों में नर्वसनेस रहती है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ के गए हैं तो डेफिनेट सी बात है हमको डर लगेगा ना। अब जो पढ़ के नहीं गया तो उसको डर कहाँ से लगेगा, उसको तो ऑलरेडी पता है कि मैं परफॉर्म करके आऊँगा ही नहीं। तो दैट्स वाई आपके जैसे जैसे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, आपको थोड़ा सा डर भी बढ़ने लगता है, क्योंकि आपको पता है आपने मेहनत करी और आपको रिजल्ट चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है मॉक, एंड मॉक के लिए सोने पे सुहागे वाली बात ये है कि अभी टेक्स्ट बुक पे सबसे बड़ी इस साल की सेल आ रही है। एंड इफ़ यू डोंट नो कि टेक्स्ट बुक क्या है, तो टेक्स्ट बुक एक मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको एक ही पैकेज में कम्प्लीटली मॉक मिल जाते हैं। इसमें सारे प्रीवियस ईयर होते हैं, न्यू मॉक होते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं आप, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं एंड मैनी मोर्स। सो इसके लिए अभी ये ऑफ़र चल रहा है यहाँ पे ओनली 307 रुपीज़ में आप ये पास परचेज़ कर सकते हैं। बट जिसके लिए आपको जस्ट कूपन कोड लगाना पड़ेगा PJS12 एंड ये कूपन कोड लगाते ही आपका जो ऑफ़र है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी 14 एंड 15 है, तो फटाफट से आप इसको जाके परचेज़ कर लीजिएगा। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मॉक टेस्ट की मैंने बात करी, तो आपको मॉक टेस्ट देना है, बट कुछ भी आपको नहीं दे देना है। दो चीज़ कहूँगी इसके लिए। सबसे पहला, एक ही वैरायटी के मॉक नहीं देने हैं आपको। मॉक में बहुत सारा वेरिएंट देना है, कभी आप PYQ दे तो कभी लाइक फुल मॉक्स दे, कभी आप लाइव मॉक भी दे, इससे वैरायटी रहती है। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, आप रेडी रहेंगे अपना पेपर करने के लिए। जो सेकंड पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है PYQ, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है रिवीजन। सो अब इन्हीं 3 पॉइंट में हमारा पूरा वीडियो समाया हुआ है। फर्स्ट मैंने मॉक बोल दिया है, सेकंड मैंने PYQ बोला है, बट PYQ अभी हम कहाँ से करेंगे? अगर हम चैप्टर वाइज करेंगे तो वो 500-600 क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। अगर हम बुक से अभी जाके करेंगे वो टाइम नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से PYQ करें? जैसे कि मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, एंड एज यू नो कि टेक्स्ट बुक पे चैप्टर वाइज, सेक्शनल, प्रीवियस ईयर हर तरह के मॉक मिलते हैं, तो वहाँ से आप डेफिनेटली कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कौन कौन से प्रीवियस ईयर करने हैं, लाइक जो मैंने डिसाइड करा है अपने लिए वो मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो सबसे पहले आई हैव डिसाइडेड कि मैं CHSL 2024 और फेज़ के जो ग्रेजुएशन के 2024 के हुए थे वो करूँगी। CPO के 2024 के ओनली 9 शिफ्ट है। आई थिंक मैं उसमें से टफेस्ट शिफ्ट ट्राई करूँगी या फिर मॉडरेट, ईजीएस्ट छोड़ दूँगी, बट लेट्स सी जो टाइम होगा उस पर डिपेंड करेगा। एंड CGL के 2022 के इन सब के मैं इंग्लिश एंड मैथ्स के सेक्शनल मॉक लगाऊंगी, ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स के। अब CGL 2023 स्किप मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मैं रेगुलर डेली मॉक लगा रही हूँ उसमें मेरा CGL 2023 अभी चल रहा है, तो आई थिंक उसी में मेरा मतलब फुल लेंथ देने वाली 2023 के, तो उसी में मेरा ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और
2024 के ज़रूरी इसीलिए क्योंकि अभी ये नया पैटर्न तो नहीं, लाइक अभी इसी को कर रही है कंटिन्यू, तो ये डेफिनेटली आ सकते हैं। दूसरी चीज़, जब मैं CGL 2023 का मॉक देती हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जीके में मिलते हैं, क्योंकि मुझे मैथ्स इंग्लिश का तो याद नहीं है अपने एग्ज़ाम का, बट जीके में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि मुझे फेज़ के एग्ज़ाम में मेरे फंसे थे। मतलब अभी तक मुझे 4 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं जो मेरे फेज़ के एग्ज़ाम में आए थे CGL 2023 में से। तो आई थिंक कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन को फ्लक्चुएट करता है, तो रिसेंट ईयर के तो करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रही है, ऐसा कह रहे हैं ना कि जो करंट अफेयर है वो भी के नहीं आ रहे, 2021 2022 के आ रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने CGL 2023 के मॉक दिए, 2022 के मॉक दिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन उन वहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे ना, वो सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज़ मेरे को पेपर में दिखे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है वो वहाँ से भी डायरेक्ट पिक कर रहे हैं। तो आई थिंक CGL 2022 एंड 2023 के क्वेश्चन करना इज़ वेरी मच नेसेसरी। सॉरी फॉर द नॉइज़। एंड इसको हम कैसे करेंगे, इसका मैंने पूरा रूटीन बना रखा है, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। आप कंप्लीटली वीडियो देखिएगा लास्ट तक, ये मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड आई थिंक आपको पसंद आएगी। अगर कोई चेंजेस लगे, इफ़ यू नो मेरे कुछ गलत सोच रही हो, तो दैन डेफिनेटली करेक्ट कीजिएगा मेरे को। नेक्स्ट चीज़ मैं बताने वाली हूँ, इंग्लिश एंड मैथ्स में दोबारा आएंगे, रीजनिंग पे बताने वाली हूँ। रीजनिंग में क्या है, मैं डेली मॉक दे रही हूँ, मैं डेली 2 फुल लेंथ मॉक देती हूँ। तो जिससे होता क्या है कि पर डे यानी कि मैं 50 क्वेश्चन रीजनिंग के ऑलरेडी कंप्लीट कर ले रही हूँ। इट मीन्स कि जब तक मेरा एग्ज़ाम खत्म होगा तब तक मैं लाइक 1000+ क्वेश्चन कर चुकी होंगी। कभी मॉक अगर स्किप भी हुआ एक आध ऐसे, तो 1000+ क्वेश्चन मैं रीजनिंग के कर चुकी होंगी। जब भी मैं रीजनिंग का मॉक देती हूँ, मुझे एक चीज़ कॉमन दिखती है, लाइक मैं या तो सिली मिस्टेक कर रही होंगी उस क्वेश्चन में, मतलब रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सिलेबस कोई भी क्वेश्चन दे तो कर लूँगी, एक कॉन्फिडेंट आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि या तो मैं सिली मिस्टेक कर रही होती हूँ, तो अब थोड़ा सा कॉन्शियस होकर मॉक देती हूँ, तो सिली मिस्टेक कम हुई है। अब दूसरी चीज़ होती है कोडिंग डिकोडिंग, जो अल्फ़ाबेटिकली या ये जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कभी मुझे स्ट्राइक ही नहीं करता है कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो ये बहुत था, तो मैंने सोचा कि कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज़ के अभी तो नहीं, अभी फ़िलहाल मैं 1 हफ़्ता और मॉक देती हूँ, डेली 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्या पता कुछ दिन में सुधर जाए। बट नहीं भी हुआ तो उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ इनके सेक्शनल टेस्ट दूंगी या फिर चैप्टर वाइज इनके टेस्ट दूंगी। सेक्शनल तो नहीं, चैप्टर वाइज डेफिनेटली टेस्ट दूंगी अल्फ़ाबेटिकली और इन सब के। और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, अगर यूट्यूब पे कहीं से मिल जाए कि हाँ अच्छे क्वेश्चन ये एग्जाम के थे ट्रिक वाले, तो मैं उनको एक बार देख के जाऊँगी। ये मैंने भी सोच रखा है। तो रीजनिंग के लिए भी इतना ही है, वो 1 वीक बाद प्लान करूँगी। जीके के लिए मैं बता दूँ, जीके के लिए मैंने परमार सर का पार्ट 1 का 1 to 25 लेक्चर लिया था, एंड अभी जो पार्ट 4 स्टार्ट हुआ था उसका 1 to 20 लेक्चर हुआ था। तो यानी कि टोटल मैंने 45 लेक्चर लिए। परमार सर की जीके पढ़ने से 99% आपका फ़ायदा होगा, 1% आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश ये है रेगुलर बेसिस पे रिवीजन। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने 1 to 25 किया था, मेरे जीके मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हुए थे। बट प्रॉब्लम इज़ डैट वी आर ह्यूमन बीइंग और हम चीज़ों को भूल जाते हैं टाइम के साथ साथ। तो मैं चीज़ें भूलने लग गई एंड उसके बाद फिर जीके में दोबारा से मार्क्स कम होने लग गए। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको रोज़ टाइम नहीं देते, जस्ट लाइक वोकैबुलरी इंग्लिश की, अगर आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे इसको लेके। तो अभी मैं 20 लेक्चर किए थे मैंने पार्ट 4 के, सर ने टोटल 30 करवाए, बट मैं 30 नहीं कर रही, मैं 20 पे स्टॉप हो जा रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार लेक्चर ले लेती हूँ बट मैं रिवाइज़ नहीं करती। मेरे पास हर सब्जेक्ट के नोट्स है बट मैं रिवाइज़ नहीं करती, जो कि सबसे बड़ी कमी है। और इस लास्ट मंथ में मैं वो गलती नहीं रिपीट करना चाहती जो मैं इतने टाइम से करती आ रही हूँ। तो अभी के लिए डिसाइड कर रखा, कोई नया नहीं पढ़ने वाली, मैं सिर्फ रिविजन करूँगी। तो ये टोटल 45 लेक्चर्स होते हैं और आई थिंक ये मोर देन इनफ है। ये 45 लेक्चर्स को मैं रिविजन करूँगी। पर डे मैं 5 लेक्चर रिविजन करती हूँ। मुझे ये करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। हाफ एन आवर मैं पर लेक्चर को लेके चलती हूँ। ये करने में आई थिंक मुझे 9 से 10 दिन लग जाएंगे। इसके बाद मैं स्टैटिक जीके रोज़ कर रही हूँ। रोज़ मॉर्निंग टाइम में मेरा हाफ एन आवर स्टैटिक जीके का होता है, 30 मिनट्स। मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिख के रखे हैं, 1 से 2 टॉपिक रोज़ में मॉर्निंग में जस्ट मैं रीड करती हूँ। ट्रिक बनती बना लेती हूँ, नहीं बनती छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं, अब हम बैठ के रट रहे। ट्रिक बन रही बनाओ, नहीं बन रही मत बनाओ। और आई थिंक स्टैटिक जीके का मैं एग्जाम से पहले 2 रिविजन दे चुकी होंगी और पहले भी मैं थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके पढ़ चुकी हूँ, तो उससे मुझे हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा मैं अपने नोट्स डेफिनेटली इस बार रिवाइज़ करके जाऊँगी, क्योंकि एग्जाम में नोट्स से चीज़ें फंसती है बट मैं करके नहीं जाती हूँ। और फिर मेरे को इस टाइम पे लगता है कि इतने टाइम से जो मेहनत करी वो क्यों वेस्ट करनी, तेरे को रिवाइज़ करके जाओ ना। तो जब मेरा ये 9 दिन या 10 दिन में मेरा ये जीके के लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे जो मैंने परमार सर के किए थे, इसके बाद अपने मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगी। और नोट्स रिवाइज़ करने में टाइम थोड़ा सा लगेगा बट उस हिसाब से देके मैं कर लूँगी। स्पेशली हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जोग्राफी के मेरे इतने अच्छे नोट्स बनाए थे मैंने, उन सबको मैं रिवाइज़ पता नहीं क्यों नहीं करती हूँ, जबकि मुझे लगता है कि वो करने से काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिलेगी। उसमें काफ़ी
काफ़ी कुछ है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है मुझे। और फिर बायो के मैंने इतने प्यारे नोट्स बनाए थे बट कभी रिवीजन नहीं करा। नोट्स है, कभी डाउट होता तो उसमें से देख लेती हूँ बट कभी मैंने आज तक रिवाइज़ नहीं करा, तो वो सब गलती है, उन चीज़ों को रिवाइज़ करके मैं जाऊँगी। नेक्स्ट थिंग जीके के लिए मैंने सोचा है कि अभी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, इनके सारे मैं प्रीवियस ईयर करके जाऊँगी। तो मुझे लगता नहीं कि टाइम निकालना पड़ेगा ज़बरदस्ती का, क्योंकि ये वाली चीज़ के लिए आई थिंक टाइम नहीं बचेगी प्रीवियस ईयर करने के लिए। बट हाँ, ऐसा है कि मैं काफ़ी सारे लाइक लेक्चर, नोट्स एंड स्ट्रैटेजी के रिवाइज़ कर चुकी हूँ। तो जब मैं ये क्वेश्चंस करूँगी तो उसमें मुझे बहुत रेयर ही होगा कि नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी तो ज़्यादा ऐसा अब नोट डाउन करने का टाइम नहीं रह चुका। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट स्क्रीनशॉट लो एंड ट्राई करो कि इसको अलग से फोल्डर बना के रखो, मिक्स मत रखना। सबसे बढ़िया सजेशन है लैपटॉप में करो। लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन में व्हाट्सअप में ही अपना अकेले का ग्रुप बना लो या फिर टेलीग्राम पे अपना अकेले का ग्रुप बना लो और उसमें सेंड करते जाना इसको। तो जब भी तुम रिवीजन करोगे इकट्ठा वहीं पे उतना ही खुलेगा, तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे, फटाफट से रिवीजन कर लेना। और सब सब्जेक्ट की एक ही ग्रुप में डालना। मैंने पहले अलग अलग किया था तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। एक ही बार करो और एक दिन लेना, मतलब 3-4 दिन में डिसाइड करना कि आज 4-5 घंटे में ये रिवीजन करने वाला हूँ। रिवीजन इज़ मस्ट। चाहे अब मैं ये कह रही हूँ कि एक हफ्ते में 4 ही मॉक दो, अभी भी 4 ही मॉक दो, लेकिन जो 4 मॉक दिए है ना उसमें जो भी गलतियाँ थी, जो भी तुमने लिखा है, सब कुछ को रिविज़न ज़रूर करो। अदरवाइज़ तुम फिर भूल जाओगे उन चीज़ों को, कोई मतलब नहीं रहेगा उन चीज़ों करने का। ये हो गया जीके का। एंड उसके बाद हाँ, मैथ्स और इंग्लिश पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। देखो पहले मैं उससे पहले अपना एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगी मेरा जो डेली का रूटीन रहता है उसके ऊपर। मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मॉर्निंग में उठती हूँ। जनरली मैं 5:30 तक उठ जाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा मॉर्निंग पर्सन बनती जा रही हूँ, मेरे को नाइट में नहीं होती आजकल पढ़ाई, अब सुबह उठ के ही होती है। तो 5:30 तक मैं उठ जाती हूँ। वो सबसे पहला जो स्लॉट होता है मेरा वोकैबुलरी एंड स्टैटिक जीके का होता है। सो उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। ट्यूशन पढ़ा के जब मैं आती हूँ तो मैंने अपने आफ्टरनून को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक लंच से पहले एंड एक लंच के बाद। तो लंच से पहले मैं जीके करती हूँ एंड हो पाए तो एक मॉक भी दे देती हूँ। लंच करने के बाद मैं मॉक को एनालिसिस करती हूँ एंड देन मैं मॉक कॉपी को रिवाइज़ करती हूँ पूरा 1 to लास्ट तक। अब ऐसा टाइम हो गया कि मॉक कॉपी में बहुत कुछ स्टोर हो चुका है, तो मैंने उसको हाफ डिवाइड कर लिया। एक दिन आधा करती हूँ, दूसरे दिन आधा करती हूँ, लेकिन जो मैंने आज मॉक दिया था ना उसकी तो एनालिसिस ज़रूर देखती हूँ। फिर इसके बाद मेरे को मोस्ट प्रोबेबली टाइम बचता है तो मैं दूसरा मॉक देती हूँ, नहीं बचता है तो फिर मैं नहीं देती, ऐसा कोई प्रेशराइज़ नहीं है। अब इवनिंग टाइम में मैं मैथ्स करती हूँ एंड रात के टाइम पे मैं इंग्लिश करती हूँ। कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं चैप्टर वाइज भी बीच में चैप्टर वाइज कैसे रिवाइज़ करती हूँ, लाइक बार बार मॉक में जैसे अलजेब्रा के चैप्टर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है या मैं बार बार मिस्टेक कर रही हूँ, तो उसका मैं चैप्टर वाइज जाके शीट मेरे पास है, मैं वहाँ से उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ, या मैंने अगर बुक में निशान लगा रहते हैं उन चैप्टर के तो वहाँ से जाके रिवाइज़ कर लेती हूँ जनरली। बट आई थिंक अब जो चैप्टर वाइज थे वो सब मैं रिविजन कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अब मॉक टेस्ट मैं सेक्शन लगाने वाली हूँ। मेरा प्लान क्या है, आपको दिख रहा होगा, शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं बिफोर डिनर है ये टाइम, यहाँ पे मैं 3 से 5 पेपर करने वाली हूँ। CGL मतलब 3 से 5 में सेक्शनल मॉक देने वाली हूँ। लाइक मैं डिसाइड करी 5 ही दूंगी, बट कभी होता है कभी टफ पेपर आ जाता है तो उसके एनालिसिस में टाइम लग जाता है, कभी एकदम ही ईजी आ जाता है तो एनालिसिस में टाइम नहीं लगता है, आपने सिली मिस्टेक करके अपने मार्क्स कम किए तो टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए 3 to 5 आपका टारगेट रखना है, ये 4 घंटे का टारगेट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कहूँगी, टाइमर लगा के हमेशा चीज़ों को करें। मॉक आप तो टाइमर लगा के देंगे ये तो फिक्स है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका माइंड एक्टिव मोड में रहेगा। जब आप एनालिसिस करेंगे ना उसमें भी टाइमर सेट कीजिए कि 5 मिनट में मेरे को इस पेपर को एनालिसिस खत्म कर देना है, क्योंकि बिना टाइमर के करते हैं हमारा माइंड एकदम आलस भर पड़ा रहता है, सामने टाइम चलता रहता है। एज यू ऑल नो कि मैंने डिजिटल क्लॉक भी मंगाया था, अनबिलीवेबल बेनिफिट मिला है मुझे सच में, क्योंकि मैं टाइमर लगाती हूँ और आधे घंटे में एक लेक्चर जीके का हो जाता है। वो पहले होता ही नहीं था, वो 45 मिनट्स 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता था, लेकिन अब मैं टाइमर लगाती हूँ 30 मिनट्स में मेरे को करना है। माइंड एक्टिव रहता है कि 30 मिनट्स में करना है, और 30 मिनट्स में होने भी लग गए। कभी कभी कोई लेक्चर तो 15-20 मिनट में भी हो जाता है। ठीक है, तो टाइमर लगा के करना चीज़ों को। तो 5 से 9 3 से 4 पेपर करने हैं। एंड कैसे करना है वो देखो, मैंने जो डिसाइड कर रखा है, टोटल 36 शिफ्ट हुई थी SSC CGL 2024 की। तो मैंने डिसाइड किया ईजी पेपर नहीं करूँगी मैं, मॉडरेट या फिर टफ पेपर करूँगी। स्टार्ट मॉडरेट से करना है, डायरेक्ट टफ पे मत जाना वरना मोरल डाउन हो जाएगा। तो टोटल मुझे ऐसा लगता है कि 6 ईजी शिफ्ट रहे होंगे, 30 तक तो एटलीस्ट मॉडरेट टू टफ रहे होंगे। तो 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, यानी कि कल से अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कल से स्टार्ट करते हैं, तो 15 से 20 तक आपको 30 पेपर हो जाएंगे अगर आप 5-5 एक दिन में लेके चलते। बाकी कम भी लेके चले तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मेरे को 20 शिफ्ट करने हैं, इतनी करनी है, टफ टू मॉडरेट। ठीक है, ज़्यादा ईजी वाली नहीं लेनी, इजी वाले एक आध इंक्लूड कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम सीख रहे हैं चीज़ों को। हाँ, सिली मिस्टेक के लिए इजी वाला बहुत अच्छा रहता है कि हाँ सिली मिस्टेक आप क्या क्या कर सकते हैं इजी क्वेश्चन में भी, उसके लिए सही रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है अभी सीखना ठीक है, टफ देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ CHSL में टफ को लेके बहुत ज़्यादा सीन हो चुका है। टफ पेपर आ गया था और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी। खैर छोड़ो, तो वो 30 पेपर करेंगे। एंड आफ्टर 21 से लेके 23 तक मैं फेस के पेपर करूँगी, ग्रेजुएशन के बता चुकी हूँ। प्लस में जो मैंने CHSL के पेपर दिए थे बता चुकी हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आपको फोल्डर बना के रखना है। उन क्वेश्चंस को आपको रिविजन देना है, हाफ करके दे दो, एटलीस्ट 1 टाइम आपको रिविजन देना है।
उसके बाद आपको 24 से 25 तक जो आपके CPU के एग्ज़ाम हुए थे उसके आपको 5 शिफ्ट देने हैं, 5 टफेस्ट शिफ्ट रहेंगे। वो मैंने 2 दिन दिया है, तो आप दो, क्योंकि इसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो टाइम लगेगा आपको, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। 4 शिफ्ट भी कर ले चलेगा, आपको टफेस्ट शिफ्ट देने हैं इसमें, ये मैं बोल रही हूँ। ईजी क्वेश्चन भी आप एक बार टाइम बचे तो कर लेना, ना टाइम आपको मैनेज करना है, आप जानते हैं आपका किस हिसाब से करना है। ज़्यादा टफ नहीं देना चाहे तो मॉडरेट ज़रूर दे देना, मॉडरेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, 25 to 30 में आपको क्या करना है, CGL 2022 में जो टॉप 10 to 15 पेपर आए थे ना, वो आपको करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतने सारे प्रीवियस ईयर दे दे तो अब आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा हो चुका होगा। अब जो आप मार्क खाएंगे ना, या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंस जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंसेंगे, या कैलकुलेशन की वजह से फंसेंगे, या फिर सिली मिस्टेक की वजह से फंसेंगे। तो आई थिंक आपको अब तो आपको एनालिसिस करने में टाइम भी नहीं लगेगा, तो आई थिंक आप जल्दी जल्दी पेपर को निपटा लेंगे। लास्ट से 10 से 15 मॉक देने हैं आपको। सेक्शनल की बात कर रही हूँ, CGL 2022 के, सब आपको उस पर टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करने वाली हूँ मैं, इंग्लिश का देना है आपको 9:30 से 11:30 रात में, ठीक है। इतना तो आपको जगना पड़ेगा। आप टाइम शेड्यूल भी कर सकते हैं, मेरा टाइम है, मैं 4 से 8 पेपर पर डे डिसाइड कर रखा है। मैक्सिमम टाइम मैं 5 to 6 दे ही देती हूँ। 8 डिसाइड है, बट कभी 8 से 8 कर नहीं पाई, क्योंकि पता नहीं क्यों एनालिसिस में टाइम लग जाता है, तो जबकि कुछ होता भी नहीं इंग्लिश में एनालिसिस में। तो डिसाइडेड है कि 15 से लेकर 20 तारीख तक मैं 40 पेपर कर लूँगी। मैंने 8 दिमाग में रख रखा है, लेकिन 40 एक मैक्स टू बैक लेके चलते 30 to 40 कर लूँगी ऐसे करके। तो जो टफेस्ट शिफ्ट रहेगी इंग्लिश की, मैं वही करने वाली हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में 40 तो पेपर है ही नहीं, 36 पेपर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में टफ़ और इजी जैसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको आता है तो वो इजी है, नहीं आता तो टफ़ है। टफ़ होता है तो शायद क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज कभी बहुत डिफिकल्ट आ जाए, या एकदम भारी भरकम वोकैबुलरी यूज़ कर ली तो हमको मतलब ही समझ नहीं आता, उस टाइम पे हो जाता है ये। नेक्स्ट मैं करूँगी फेस के पेपर। फेस के मैंने सोचा है कि सारे के सारे ग्रेजुएशन के शिफ्ट कर दूँगी, और CPU के भी सारे शिफ्ट कर दूँगी, ज़्यादा शिफ्ट है नहीं। और CHSL का पेपर दे चुकी हूँ मैं, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, वोकैबुलरी काफ़ी क्लियर है। आप ये सब पेपर देंगे ना, आपको सिमिलर दिखेगा, कितने सारे क्वेश्चन इधर से उधर हुए हैं, या फिर ऑप्शंस की हेल्प से इधर से उधर हुए हैं। तो जब आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो एक तो अगर ग्रामेटिकल आपने एरर निकाला है तो उसका रीज़न देखिएगा कि क्या मैंने किस रीज़न से ये मार्क किया था और क्या एक्चुअल में रीज़न है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैं यूट्यूब चैनल बताऊंगी जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को लेके, एंड ये सब करना है आपको। उसके बाद फिर लास्ट में CGL 2022 के आपको टॉप 15 to 20 के सेक्शनल मॉक लेने हैं। अगर आप लास्ट में इंग्लिश का ये नहीं कर पाए, सिर्फ आप 2024 के आपने सारे कर लिए, आई थिंक इतना इनफ है, क्योंकि इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ही आपको सीखना है, ग्रामर सीखनी है, रीडिंग सीखनी है, जो कि आई थिंक इतने सेक्शनल से हो जाएगा। तो जो लास्ट के दिन बचेंगे ना, आप इंग्लिश का CGL 2022 नहीं देना चाहे तो ना दे, तो ओवरऑल कहीं से देख लीजिएगा, कोई टफ क्वेश्चन का कंपाइलेशन कहीं पे मिल जाए तो वो एक बार रिव्यू कर लीजिएगा बाकी। और इन दिनों में अगर आप कुछ और रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने मार्क्स देखिएगा, अगर मार्क्स में आपको इंप्रूवमेंट मिल रही है कि हाँ इंग्लिश के मार्क्स अब आने लग गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ऐसा कोई स्टिक नहीं रहना इन चीज़ों पर, लेकिन हाँ चीज़ों को लेकर एकदम कंसाइज रहे, कम चीज़ें करनी है, हमको प्रॉपर तरीके से करनी है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। एग्जाम में मेरे को बहुत अफसोस हुआ था, मेरे सामने क्वेश्चन थे, याद था ये क्वेश्चन मैंने इस कॉपी में इधर लिखा हुआ है, बट आंसर क्या है मुझे वही याद नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। रिवीजन ज़रूर करके जाना, इतने टाइम जो पढ़ा है ना उसको तो एटलीस्ट वेस्ट मत करो ना नया पढ़ने के चक्कर में। तो मैराथन कुछ नहीं देखनी, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं देखनी। मैं तो ये भी शेयर नहीं करने वाली थी, बट फिर मुझे बहुत ज़्यादा DM आने लग गए कि क्या आपका प्लान है, क्या आपका प्लान है। तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं, आई थिंक थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, बस ऐसा। ये मेरा प्लान है, आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी सर के मैंने मुझे सुना था भी स्ट्रैटेजी देखते वक्त ही कि अगर PYQ का आया हुआ आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो गलती आपकी है। तो आई थिंक यस, गलती हमारी होगी अगर PYQ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे और वो रिसेंटली ईयर में आए हुए, ठीक है। लास्ट चीज़ जो बताना चाहूँगी, इस पूरी जर्नी में अभी जो आपकी 25 डेज़ की जर्नी में जो यूट्यूब चैनल्स आपके हेल्प कर सकते हैं वो है एक तो कंपटीशन प्रेप। मैथ्स के लिए मुझे लगता है यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं, बहुत ही कंसाइज वे में करा देते हैं। कई मॉक आपके 25 क्वेश्चन 20 मिनट्स में कराए हुए हैं, कई बार 30 मिनट्स लग गए हैं, डिपेंड ऑन मॉक लेवल, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होगा इसकी गारंटी है। लेकिन ये नहीं अब आप वीडियो देख रहे हैं बैठ के, इससे पूरा आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। वीडियो नहीं देखना, पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइमर लगा के कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर जो क्वेश्चन नहीं एकदम मॉक जैसा टिक मार्क सब कुछ, फिर मार्क दीजिए खुद को। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको जाके आपको यहाँ पे देखना है। फिर आपको लगा कि ये मेथड शायद से बड़ा है, वह सर आप स्किप करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा ना, सर कोई और मेथड से करा रहे, एक बार देख लेता हूँ ईजी लगे। बाकी अभी मेथड भी चेंज नहीं करना, आप जिस मेथड से करते हैं तो उसी से करिए। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, 1.5 मिनट आपने ले लिए, 2 मिनट ले लिए इस क्वेश्चन में,
तो फिर आप वो मेथड सीख सकते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। नेक्स्ट है इंडियन स्टडीज़ करके, ये चैनल आई डोंट नो वाई क्यों नहीं फेमस है, इंग्लिश के लिए बेस्ट लगता है मेरे को। तो यहाँ से आप इंडियन स्टडीज़ का एक बार जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सारे पेपर सॉल्व है और काफ़ी कुछ मैम ने करवा रखा है। बट अगेन कहूँगी लेक्चर नहीं देखने हैं, डाउट है तो देखो, अदरवाइज़ मत देखो। एक और चैनल मेरे को मिला SSC क्लाइमेक्स करके, कल ही मेरे को मिला। मैं जब CHS का क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रही थी तो मेरे को नहीं समझ आया कि यहाँ पे ये ऑप्शन कैसे हुआ, तो मैंने सर्च किया तो ये इन्होंने क्लोज टेस्ट इतने तगड़ा इतने अच्छे तरीके से करवा रखा है, कैसे वर्ड्स यूज़ करती हूँ मैं, इतने अच्छे तरीके से करवा रखा है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो फिर ये नहीं कहूँगी आप वीडियो देखने, आप पहले सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो स्किप करके आपको जिस वाले पार्ट में डाउट था उस वाले पार्ट को आप देख लीजिए। वीडियोज़ को 2x पे देखने की कोशिश कीजिए, जितना टाइम बचा सकते बचाइए। ऐसा भी नहीं है ब्रेक नहीं लेना, एकदम वो करके पढ़ना है, लेकिन हाँ अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। ये कम्प्लीटली मेरा प्लान था। वैसे तो 2-3 बातें जो मैंने अपनी लाइफ में अभी चेंज करी है। फर्स्ट थिंग, मैंने टेलीग्राम अपने फ़ोन से बिल्कुल हटा दिया है, डीएक्टिवेट वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने फ़ोन से हटा दिया है। काम होगा तो इंस्टॉल कर लूँगी। उसका रीज़न ये है कि मॉक दे रही थी मैं, ऐसा होता है ना मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं तब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, गंदे मार्क्स आते हैं तब भी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कमेंट्स एंड दिस थिंग्स। और मैं सेंसिटिव टाइप की इंसान हूँ, मेरे को फ़र्क पड़ता है। लाइक बहुत लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके आसपास क्या बोलते हैं, मेरे को फ़र्क पड़ता है। कोई अनजान इंसान भी मेरे को कुछ बोले मेरे को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक ह्यूमन बीइंग है और वो भी कुछ फ़ील कर रहा है तभी उसने बोला। तो मैं अपने आप को इस टाइम पे किसी भी रीज़न से डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, किसी भी रीज़न से अपने माइंड पे कुछ इम्पैक्ट डालना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपने आप को हर जगह से अपने आप को कट कर लिया। इंस्टाग्राम तो मेरे पास पहले से ही नहीं है, फेसबुक है ही नहीं, टेलीग्राम था तो मैंने उसको अपने फ़ोन से हटा दिया है। तो इसलिए मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रही हूँ इस समय। अगर कोई मैसेज वगैरह कर रहा है तो बीच में कभी इंस्टॉल कर लिया, कभी रिप्लाई कर दिया, तो ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट चीज़ है, यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो शेड्यूल कर दी है ऑलरेडी, क्योंकि मैं यूट्यूब कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकती हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा, मैंने छोटी छोटी वीडियो बना रखी है, कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसका एल्गोरिदम ऐसा, अगर मैं यूट्यूब से एकदम गायब हो जाऊँगी तो वो एकदम डाउन पड़ जाएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ अप्लाई करके देख चुकी हूँ पहले, इसलिए मेरे को डालनी पड़ रही है वीडियो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मैं सीरियस नहीं एग्ज़ाम को लेके, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने ये प्लानर वगैरह प्रॉपरली बनाया था। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। एक और चीज़ था, मैथ्स में तो आपको प्रॉपर जब लास्ट डेज बचेंगे ना आपके, तो मैथ्स में आपको प्रॉपरली जो आपने फोल्डर बना रखा है ना उसी को रिवाइज़ करना है। एक कैलकुलेशन कॉपी अगर आपके पास नहीं है, फॉर्मूला बुक, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, वहाँ से उस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें सब कुछ है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं मिस है, उसमें सब कुछ है मैथ्स का कम्प्लीटली। इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगी आप लास्ट डेज में ग्रामर ज़रूर रिवाइज़ करके जाए, ग्रामर के फॉर्मूला, ये ऐसी चीज़ें जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये करके जाए। ग्रामर के पूरी अपनी नोट्स कॉपी आपको आता है नहीं आता, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर रखा है। मैं कल ही रिवाइज़ कर रही थी, 1.5 घंटे मैंने सारा ग्रामर रिवाइज़ कर लिया, यू कांट बिलीव, क्योंकि मैंने अपने नोट्स से करा था और वो नोट्स मैं कई बार देख चुकी हूँ। तो ये चीज़ें होती है, पावर होता है आपके खुद के नोट्स का। तो डेफिनेटली देख के जाए। अगर नोट्स नहीं बना रखे तो मैंने आपको बहुत सारे चैनल बताया, ये 150 रूल विनय कक्षा पे है, इनका PDF देख लीजिए, या फिर ये निमिषा मैम का देख लीजिए, आप कहीं से भी देख सकते हैं। आपको 100 रूल अमन सर के हैं, तो आपको इन सब के रूल्स को प्रॉपर बैठ के रिवीजन कर लेना है एक बार। जाते से पहले वोकैबलरी का आपको रोज़ का टाइम देना ही देना है। अब बहुत लोग कहते हैं वोकैबलरी याद नहीं होती, मेरे को भी नहीं होती थी और मैं भी तब परेशान थी। आज की ऐसी डेट आ गई, मैं समझ गई वोकैबलरी रटना नहीं है आपको बैठ के, आपको जस्ट क्या करना है, बुक को रीड करो, ट्रिक बन रही है बनाओ, नहीं बन रही रीड करो, कुछ से रिलेट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, याद हो रही करो, नहीं हो रही छोड़ दो। एक बार रीड करी बुक, दूसरी बार मैं इस बार तीसरा रिवीजन दे रही हूँ अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक का। एंड अब मेरे को काफ़ी वोकैबलरी अभी भी लर्न नहीं रहती, लेकिन एक बार देख लेती हूँ, मेरे को अच्छा इसका मतलब तो ये था। तो जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो जब ऑप्शन आते हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो ऐसा होता है। और मॉक में अभी जो मेरे मार्क्स करते हैं, मैंने जो 2 रीज़न गौर करे, एक तो सिली मिस्टेक्स होती है, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है, तो उस टाइम पे तीसरा एक पैनिक कर जाती हूँ। मेरे साथ ऐसा है ना कि प्रीवियस ईयर में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लाइक अभी मैं प्रीवियस ईयर देती हूँ तो मेरे 165 प्लस आ रहे हैं। मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वही बात होती ना, कमेंट करते कि इसके तो मॉक में आ जाते हैं, रियल में नहीं आते, तो नहीं आए ना, क्या करूँ बताओ। तो नहीं आए थे उस टाइम पे, मैं पैनिक करके एग्ज़ाम में बता चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों लोग ऐसे कमेंट करते, क्यों लोगों को तुम डिमोटिवेट करना चाहते हो। खैर मेरे को नहीं लेक्चर देना है, अच्छी बात है, ऐसे लोग भी होने चाहिए जिससे अपना मोटिवेशन रहता है कि हाँ तो कुछ करके दिखाना है, तो ये वाली बात है। तो लेकिन टफेस्ट शिफ्ट आता है या कुछ एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैं नहीं कर पाती, तो 1-2 क्वेश्चन के बाद आई स्टार्टेड पैनिक, मैं पैनिक करने लगती हूँ, ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट डाउन, बट मैं रिप्लाई अभी नहीं कर पाऊँगी। लाइक मैंने एक मतलब मेरे फ्रेंड है उसको मैंने अपना पूरा दे रखा है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी कमेंट होगा तो डेफिनेटली उसका वो मुझे बताएंगे तो फिर मैं रिप्लाई करूँगी, एंड दैट्स ऑल। और अभी इसलिए मत बोलना, मैंने थंबनेल के लिए भी मैं ये सब भी किसी और से करवा रही हूँ, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ एक्चुअली एग्ज़ाम को लेके। अब कभी कभार किस्मत साथ नहीं देती, लक साथ नहीं देती, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट हाँ मैंने मेहनत करी है एंड अभी भी वही मैं करूँगी, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर
सकती, बट ठीक है। और ये भी है, जो मेहनत करेगा उसको डेफिनेटली चीज़ें मिलेगी। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी 25 डेज़ तो कम्प्लीटली खुद को लॉक करके बस पढ़ाई करनी, इतना मैंने दिमाग में ले रखा है, क्योंकि ये वो टाइम है ना, आपको बस एक चीज़ सोचनी है कोई भी दूसरा काम करने से पहले, कि जिनके लेके आप परेशान हैं या जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको या आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स को कितना इम्पैक्ट करते हैं। आपको ये चीज़ सोचनी है, तभी जाके उनके सहित में कुछ काम करिए। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। दिस इज़ द टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली यू। अपने बारे में सोचिए, बस अपने बारे में सोचिए। दैट्स ऑल। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।